बूम वेलकम बैक टू अनादर चटपटी वीडियो और मसालेदार वीडियो आप लोग के शब्दों में और स्टोरी टेलिंग और माय लाइफ स्टोरीज इन माय वर्ड्स। ओके, सो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैं उन लोग को देना चाहता हूँ जो मुझे नहीं जानते हैं एंड जो मेरी चैनल को रिसेंटली सब्सक्राइब किए हैं। ओके, सो गाइज माय नेम इज़ चिराग कोठारी एंड करेंटली आई एम इन अलमाटी कज़ाकिस्तान। तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो, वाई यू आर नॉट इन इंडिया। I am doing MBBS from Almaty and currently I am in my 4th year. Okay, ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन उन लोग के लिए जो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। नाउ लेट मी गेट बैक टू द टॉपिक। मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत स्वीट कमेंट किए कि अब आपकी तबीयत कैसी है, आर यू फीलिंग बेटर नाउ। येस आई एम एंड यू कैन सी ऑल्सो। बट कल मेरी कुछ वीडियो के नीचे मुझे ही कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि तुम बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी बातें करते हो। एक तरफ तुम पर्सनल हाइजीन की बात करते हो, दूसरी तरफ तुम तुम्हारा नाक स्वेटर से पोंछ देते हो। तुम ऐसी वीडियोस क्यों बनाते हो जहाँ पे तुम खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट करते हो। लिसन मेरी बात, मैं केवल जो चीज़ें देखता हूँ, जो चीज़ें मेरे को सुनने में आती, मैं वो चीज़ें आप लोग को मैसेज कन्वे कर देता हूँ। इट्स माई पर्सनल लाइफ, आई डोंट केयर हु इज़ जजिंग मी। एंड मेरी तबीयत एक्चुअली इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं टिश्यू पेपर होल्ड भी नहीं कर पा रहा था। तो अगर मेरे हाथों में स्वेटर है परसों की वीडियो में, तो मैंने उससे ऐसे ही नाक पोंछ दिया बिकॉज आई एम नॉट इन दैट जोन कि मैं टिश्यू पेपर भी उठाऊँ। मैंने इतनी मुश्किल से वीडियो बनाई है, आई डोंट इवन हैव वर्ड्स हाउ टू एक्सप्लेन यू। अभी भी मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है एंड यू कैन सी एंड यू कैन रीड माई फेस। मुझे बोलने में भी इतनी प्रॉब्लम हो रही है। मेरा पूरा थ्रोट और नेज़ल इन्फेक्शन चल रहा है मुझे, मैं पूरा इन्फेक्टेड हूँ अंदर से, पता है। तो मैं मेडिसिन ले लेके अपना काम चला रहा हूँ। बट स्टिल इफ़ समबडी वांट्स टू पॉइंट आउट माई मिस्टेक्स, मैं मेरी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें देखनी है, देखो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है। बट मैं जानता हूँ ना मैं कैसा हूँ इंसान और मैं कितना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करता हूँ। बट डिपेंड्स, तुमने परसों के अलावा मेरे को नहीं लगता कोई भी वीडियो में देखा होगा, देखा भी होगा तो मेरा वो इंटेंशन नहीं रहा होगा कि ओ क्या होता है ना, कितनी बार 99 टाइम्स तुम चीज़ें सही कर लेते हो, 90 टाइम तुम चीज़ें सही कर देते हो, बट 10 टाइम्स ऊपर नीचे हो जाती है कितनी बार चीज़ है। बट ट्राई टू फोकस ऑन द मेन गोल ना, वाई यू आर डिस्ट्रैक्टिंग मी और अदर ऑडियंस बाय योर कमेंट्स। आई डोंट अप्रिशिएट दैट, बट इट्स फाइन, यू आर पॉइंटिंग आउट एंड यू आर वॉचिंग माई वीडियो थ्रू आउट एंड बहुत अच्छे से फोकस जो कि मेरी वीडियोस देख रहे हो, एक एक शब्द सुन रहे हो। सो मैं हर चीज़ को पॉजिटिव में लेता हूँ, मैं इसको भी नेगेटिव में नहीं लूँगा। ओके, लेट मी गेट बैक टू दिस स्टोरी गाइज। जो मुझे आज स्टोरी बतानी है दैट इज़ ऑफ ये जो कमिटेड रिलेशनशिप्स में रहते हैं एलजीबीटी की कम्युनिटी की। मैं स्पेसिफिकली पॉइंट करके एक बात बताता हूँ कि जब एक इंसान लॉयल्टी के साथ कमिटेड होता है किसी कंपेनियन के साथ या किसी पार्टनर के साथ, तो वाई दे चीट when their partner is out of town for some reason। मैंने एलजीबीटी की कम्युनिटी में इतना ज़्यादा ये चीज़ देखी है ना, द मोमेंट उसका पार्टनर कुछ वर्क पर्पस या फैमिली इवेंट या कुछ भी XYZ रीजंस की वजह से वो थोड़े एक दो टाइम के लिए भी बाहर चले जाएगा आउट ऑफ टाउन, तो जो उसका सेकंड पार्टनर है, मतलब जो उसका पार्टनर है, वो अपने एक्स को कॉल मिला लेगा या वो अपने क्लोज फ्रेंड्स को कॉल मिला लेगा जो मौका ढूंढते हैं कि कब ये जाए और मैं उसको बुला दूँ। ऐसा क्यों होता है एलजीबीटी की कम्युनिटी में, धोखाधड़ी क्यों है, मुझे सच्ची में समझ नहीं आती है। एंड आई रियली डोंट अप्रिशिएट दिस बिकॉज अब मैं जब गुड़गांव में था मैं कुछ लोगों से मिला, ट्रस्ट मी, हम लोग कॉफ़ी डेट पे गए। सेकेंड बार उसने पता है मुझे क्या बोला कि मुझे बस तुमसे मिलना है बिकॉज माई पार्टनर इज़ आउट ऑफ टाउन। एंड आई वॉज लाइक वॉट। एंड they are reputed people, I'm again pointing out, he was a doctor, his partner was a doctor too, so सब reputed लोग हैं, मतलब with an image and with a good background, good family background I mean to say। इसके बाद भी अगर ये ऐसी हरकतें करते तो मतलब इससे एक चीज़ तो बड़ी फिक्स है दैट कम्युनिटी में स्टेबिलिटी फाइंड करना इज़ वे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एंड वहाँ पे लॉयल्टी ढूंढना तो भैया सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर तुम ट्रस्ट कर रहे हो और अगर तुम्हारा पार्टनर लॉयल है, सो यू आर सो ब्लेस्ड। एंड मतलब तुम अपना रिलेशनशिप किसी थर्ड पर्सन के लिए मत बिगाड़ना, भले कोई कितना भी आके आग लगाए। बट मैंने कम्युनिटी में मैक्सिमम चीज़ देखी कि जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना वही धोखेबाज निकलते हैं। मतलब मेरा एक और फ्रेंड है, वो उसके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में पिछले 9 महीने से ऑलमोस्ट 1 साल हो जाएगा उनके रिलेशनशिप को। बट जो उसका थर्ड बेस्ट फ्रेंड जिसको वो बोलते हैं ना, वही उनका रिलेशन बिगाड़ने के ऊपर तुला हुआ है। द मोमेंट, मतलब तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है, द मोमेंट वो कहीं इधर से उधर होते हैं तो जो थर्ड पर्सन है उनका फ्रेंड, म्यूचुअल फ्रेंड,
वो एक दूसरे के ऊपर डोरे डालने लग जाते हैं एंड वो एज अ थर्ड पार्टी इंजॉय कर रहे हैं इनके रिलेशनशिप में। मैं पर्टिकुलर वर्ड नहीं बोलूँगा बिस्तर गर्म कर रहा है या क्या कर रहा है, बट कैन यू इमेजिन। और जो मेरा जो उनका जो थर्ड पार्टी है ना, वो मेरा भी म्यूचुअल है। तो मुझे बोलता है कि चिराग इतने बड़े बीप है ना, मैं तुझे बता नहीं सकता, वो भी मेरे साथ करता है, ये भी मेरे साथ करता है। सो कैन यू इमेजिन, ये दो जन है, एक दोनों रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ, ये थर्ड पर्सन है, ये इसके साथ भी कर रहा है हुकअप, ये इसके साथ भी हुकअप कर रहा है, एंड दे आर इन कमिटेड रिलेशनशिप एंड दे से दैट देयर रिलेशनशिप इज विद कमिटमेंट्स एंड लॉयल्टी। सो LGBT की कम्युनिटी का भैया बेड़ा घर गया है। लेट मी टेल यू दिस, कोई लॉयल नहीं है इस कम्युनिटी में। एंड अगर तुम्हें कोई ऐसा कंपेनियन या पार्टनर मिला हुआ है, बी show some gratitude to God and everybody else who is अराउंड यू एंड हर एक चीज़ को वैल्यू करो, बिकॉज कम्युनिटी में लॉयल्टी ढूंढना और एक अच्छा कंपेनियन पार्टनर ढूंढना इज़ भैया भसड़ है, भसड़ सच्ची में। मतलब मेरे साथ तो एक बार हुआ, मेरा पास्ट रिलेशनशिप से जैसे मैं ऊपर उठा उसके बाद मेरी कैपेसिटी नहीं है अब रिलेशनशिप्स में जाने की। अब मैं केवल मैंने अपने स्पेसिफिक जोन्स बना दिए, फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स, फ्रेंड्स सीइंग वाला जोन और बेस्ट फ्रेंड सीइंग वाला जोन, एंड उसके बाद रिलेशनशिप। और अभी तक कोई फ्रेंड्स वाले जोन में भी क्लियर में हुआ नहीं, केवल मेरा अभी केवल एक ही फ्रेंड है जिसको मैं बोलता भी हूँ हाँ कि वो मेरा फ्रेंड है। बिकॉज LGBT की कम्युनिटी में मैंने एक ही चीज़ देखी, जल्दबाजी। वो पता चल जाता है उनका इंटेंशन क्या है तुम्हारे साथ। दूसरी चीज़ कि वो दिखा देते हैं अपनी औकात कि हाँ ये चीज़ टेम्परेरी ही है, और एट दी एंड रिलेशनशिप तोड़ना होगा, सब कुछ करना होगा। अच्छे खासे 2-3 साल रिलेशनशिप में रहेंगे, जब उनको पीक में जब चाहिए होगा सब कुछ मिल जाएगा उनको। एंड उसके बाद जो बेसिकली जो टॉप होता है वो एट दी एंड बॉटम को यही बोल के चले जाता है कि आई विश यू आर अ गर्ल एंड मेरी फैमिली अब नहीं मान रही। अरे भाई, अब तेरी फैमिली नहीं मान रही तो तुझे पहले पता होना चाहिए थी नहीं ये सब चीज़ है। अब तू बेचारे सामने वाले की पूरी लाइफ बर्बाद कर रहा है, शैटर्ड करके जा रहा है। एटलीस्ट वो सिंगल ही रहता है तो वो लाइफ में कुछ नहीं पाता ना, तो अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस पाता वो कि इट्स फाइन, अकेला भी जिया जा सकता है लाइफ में। बट तू उसको पूरा प्यार व्यार सब दिखा के, अलग ही स्टोरी दिखा के, अब स्टोरी के एंड में बोल रहा है कि नहीं यार मेरी फैमिली नहीं मान रही, अब मुझे लड़की से शादी करनी पड़ेगी, मेरे को अपनी फैमिली बनानी पड़ेगी, मेरे फ्यूचर गोल्स अलग है, मुझे अब लाइफ में सक्सेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए। तो भाई तू उसके साथ क्या कर रहा था, टाइम पास। मैं तुम्हें आज भी एक चीज़ बताता हूँ, LGBT की कम्युनिटी में लोग बहुत बड़े झूठे हैं, बहुत बड़े झूठे। एंड अगर तुम्हें उसकी फेक रिलेशनशिप अच्छी लगती है तो तुम रहो उसके रिलेशनशिप में। बट अगर इफ़ यू वांट योर पार्टनर टू शो यू दैट थिंग कि हाँ मैं परमानेंट हूँ तेरी लाइफ में, सो ऐसे कुछ चीज़ें करो उसकी लाइफ में जिससे तुम्हें पता चले कि हाँ इज़ ही परमानेंट और फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम। मेरी बात जिसको समझ आ रही होगी वो समझ गए होंगे। ये मेरा स्पेशली मैसेज उन लोगों को है जो कमिटेड रिलेशनशिप नाम तो दे देते हैं बट उनको उसका मतलब नहीं पता होता है। एंड स्पेशली मैं बॉटम्स को बोलूँगा, बिकॉज बॉटम्स क्या है ना, पानी के साथ बह जाते हैं विद द फ्लो, इमोशंस तो ऐसे बहते हैं उनको पता ही नहीं चलता है वो क्या कर रहे हैं। और टॉप्स हमेशा खेल जाते हैं, बिकॉज टॉप्स कैन प्ले बायसेक्सुअल रोल ऑल्सो इन देयर लाइफ स्टाइल। एंड एट दी एंड वो लड़की से शादी कर लेते हैं एंड क्लॉजेट में रह के अपनी लाइफ सर्वाइव कर लेते हैं। बट वॉट अबाउट बॉटम? बॉटम तो ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, वो तो बीच का रह गया ना। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसीलिए मैं ये मैसेज स्पेशली मेरा बॉटम्स को है, बाय प्रेफरेंसेज आई विल से, बिकॉज ये चीज़ बॉटम्स और वर्सेटाइल्स को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट तुम जिस भी बंदे के साथ हो या जिस भी बंदी के तुम साथ हो, तुम उसको टेस्ट करते रहो, बार बार टेस्ट और ट्रायल मेथड करते रहो फॉलो, जब तक ये तुम्हें पता नहीं चल जाए इज ही परमानेंट और टेम्पररी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ 1 या 2 टेस्ट और ट्रायल मेथड में तुम्हें पता चल जाएगा यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्यों रखा मैंने इसको लाइफ में। बिकॉज अगर तुम कमिटेड रिलेशनशिप नाम भी दे रहे हो और टेम्पररी टाइम के लिए, भाई उसको एक एज तक तुम्हारे साथ रहना है, उसको एक मतलब तक तुम्हारे साथ रहना है। जब उसका वो मतलब पूरा हो जाएगा, उसकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, वो अपने सेकंड स्टेज ऑफ लाइफ में चले जाएगा और तुम्हें धोखा दे के चले जाएगा, और तुम्हें कुछ भी बहाना दे के या टॉक्सिक बन के लाइफ से निकलने का, एंड तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे लाइफ में। आई एम सेइंग तुम्हें केवल लाइफ में केवल रिग्रेट ही रह जाएगा कि मैंने क्यों गलती की वो चीज़। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ एंड जो बात मैं वो बताना चाह रहा हूँ। हाँ, तो जब मैं गुड़गांव में था मेरे साथ 2-3 बंदे थे जिनके साथ मैं भी अट्रैक्ट हुआ था सेक्सुअली, एंड दे वर इन कमिटेड रिलेशनशिप। उन्होंने मुझे पहले नहीं बताई ये चीज़, उन्होंने मुझे बाद में बताई ये चीज़।
एंड उन्होंने मुझे बाद में भी नहीं बताई, उसके पार्टनर ने मुझे कॉल करके बोला कि तू इसके साथ था, तू इससे मिला? तो मैंने बोला तू कौन? बोले मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और हमारी शादी होने वाली है। मतलब आई वॉज लाइक शॉक्ड। तो मैंने उसको उस टाइम बोला नहीं मैं नहीं मिला हूँ, बिकॉज मैं किसी के भी कमिटेड रिलेशनशिप को नहीं तोड़ना चाहता हूँ। अब मैं उधर फॉल्ट में नहीं हूँ, उधर फॉल्ट में वो सामने वाला बंदा है जिसने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया है। अब उसका नेक्स्ट डे मुझे कॉल आता है थैंक यू मुझे बचाने के लिए। मैंने बोला अबे तू सुन मेरी बात, मेरी इच्छा होगी ना मैं 1 मिनट में उसको कॉल करके बता दूंगा सारी चीज़ें। मैं केवल अपने आप को ट्रबल में नहीं डालना चाहता हूँ, मैं अपने आप को उस स्टोरी से निकालना चाहता हूँ ताकि मेरे ऊपर फ्यूचर में कुछ फालतू की भसड़े नहीं हो कि वो इसने चीट किया, उसने वो किया, इसने हमारी रिलेशनशिप बिगाड़ी। मुझे वो टाइटल्स नहीं चाहिए, इसीलिए मैं निकल गया उस स्टोरी से। बट इतने घटिया लोग हैं ना, इतने घटिया लोग, केवल वो मौके ढूंढते हैं, खोपचे ढूंढते हैं लाइफ में। केवल यही दो मोटो है टॉप्स के। बहुत कम टॉप्स मैंने ऐसे देखे हैं कम्युनिटी में जो लॉयल है। एंड आजकल तो भाई हर एक बंदा कम्युनिटी में घुस रहा है। एंड मुझे पता है कि क्या चाहिए उनको, उनको बस वही चाहिए। एंड कुछ टाइम के लिए रिलेशनशिप में आएंगे, द रीज़न इज़ उनको पैसा मिलेगा, उनको गिफ्टिंग मिलेगी, उनको फ्री का खाना मिलेगा, कैफ़ेज़ मिलेंगे, एक्सप्लोर करेंगे साथ में, टाइम पास। इन अ वर्ड उनका टाइम पास अच्छा हो जाएगा। बोर तो वो घर पे बैठे बैठे भी हिला ही रहे थे, इससे बढ़िया वो एक किसी लड़के के साथ मिल जाए। या देयर मेन फोकस इज़ ऑन होल। लेट मी टेल यू दिस, भले वो टॉप्स हो, भले वो बाइसेक्सुअल हो, भले वो स्ट्रेट हो, कोई भी हो, उनका फोकस केवल होल पे ही होता है, उसके अलावा कोई फोकस नहीं है। भले वो इधर से मिले, भले वो उधर से मिले। जिनको मेरी स्टोरी समझ नहीं होगी वो समझ गए होंगे, जिसको नहीं समझ नहीं होगी, मैं क्या, मेरे जैसे 100 भी आ जाएंगे तो भी वो नहीं समझेंगे, क्योंकि वो प्यार वाले नशे में है। जब तक उनको 2 थप्पड़ कोई खींच के मार के रियलिटी नहीं बताएगा ना, उनको नहीं समझ आएगा। हाउ आई विश मैं ना हर एक के पार्टनर को एक्सपोज करने की हिम्मत रखता विथ प्रूफ। आई हैव अ लॉट ऑफ प्रूफ्स इन माई फोन, अ लॉट ऑफ प्रूफ्स। जिस दिन मैंने ये प्रूफ दिखाना स्टार्ट हो गया ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं खड़े खड़े कितने लोगों के रिलेशन बिगाड़ दूंगा पता नहीं चलेगा तुम्हें। मैं स्पेशली लड़की लड़कों की भी बात बता रहा हूँ। जो स्ट्रेट कम्युनिटी की बात है ना, उनके लड़के मुझे इतने ज़्यादा अप्रोच करते हैं ना, द मोमेंट मैंने अपनी हिडन रिक्वेस्ट इंस्टाग्राम की खोल दी, या रिक्वेस्ट खोल दी, या व्हाट्सएप के कुछ मैसेजेस या टेलीग्राम के कुछ मैसेजेस खोल दिए ना, लोगों की बेचारे घर बिगड़ जाएंगे, जिनके बच्चे हैं, जिनकी रिसेंटली एंगेजमेंट हुई है, जो कमिटेड है विद अ गर्ल और गाय। प्लीज़ दिस इज़ माई वीडियो, टेक इट एज जो भी तुम्हें लेना, कि मुझे मैसेज करने से पहले 10 बार नहीं 100 बार सोच के मैसेज करना, बिकॉज तुम मुझे जानते नहीं मैं कितना एड़ा हूँ। मेरा जब दिमाग सटका ना, मैं तुम्हारी पूरी पर्सनल लाइफ बिगाड़ के रख लूँगा। तो मुझे मैसेज कर रहे हो, टेक इट एज अ धमकी, और जो भी तुम्हें लेना हो बहुत सोच समझ के करना। तुम मुझे जिस भी वे में अप्रोच कर रहे हो बहुत सोच समझ के करना, ठीक है? तो लोग बोलेंगे कि भाई ये क्या है, इसको तुम्हें डेट पे भी कोई ले जाना पसंद नहीं करेगा। भाई मुझे वही लोग चाहिए जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो बहुत ब्लंट हो, एंड जिनकी लाइफ बहुत क्लैरिफाई हो। मतलब जिनकी लाइफ में कोई भसड़ नहीं हो, जिनकी लाइफ में कोई फालतू के ड्रामे और ये सब चीज़ें नहीं हो, जो अपनी लाइफ में बहुत क्लियर हो चीज़ों को लेके। बस मुझे वही सॉर्टेड लोग लाइफ में चाहिए। मुझे फालतू की भसड़ से बहुत दूर रहना पसंद है। मैं रहा हूँ उन भसड़ों में भी, एंड मैंने अपनी पर्सनल जो मेरी वो है ना, क्या बोलते, पीस, मैंने सब खो दी थी सब। मेरे को ये सैनिटी और ये सब इतनी मुश्किल से मिली है ना, पीस और ये सब चीज़ें। अब अगर इसके ऊपर मैंने वापस रिस्क लिया ना, अपनी चीज़ों के ऊपर अपने कैरेक्टर्स को वापस दाव पे लगाया ना, तो मेरे से बड़ा कोई भी नहीं होगा। लेट मी टेल यू दिस। सो मैं जहाँ पे कंट्रीब्यूट कर पाता हूँ, मैं क्लियरली बताता हूँ कि येस, आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन दिस फ्रेंडशिप एंड आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन दिस रिलेशनशिप। जहाँ मुझे लगता है कि नहीं मैं यहाँ से बहुत दूर हूँ, मैं उनको क्लियरली मुंह पे बोलने का गांड में दम रखता हूँ कि हाँ मुझे इस चीज़ों से ना कुछ मिल रहा है ना कुछ मज़ा आ रहा है। सो स्टे मी आउट, मतलब मुझे इन सब भसड़ों से दूर रखो। जिसको समझना होगा वो समझ। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच।